चलो बच्चों, अब हम तैयार हो गए अगले पाठ की तरफ जाने के लिए। तो अगला पाठ है कार्यव्यय ऊर्जा से लेकर। ठीक है, कार्यव्यय ऊर्जा का पाठ जो है, इसमें हमने ऊर्जा के संरक्षण का नियम याद किया था। वो सब बच्चों को याद होगा बेटा। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए, और क्या पढ़ना था इसके अंदर? हमने इसके व्यावसायिक मात्रक ऊर्जा के किलोवाट घंटे को और जूल में संबंध निकाला था, याद है ना? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल के बराबर है कौन बेटा? 1 किलोवाट। तो अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आप लिख के आओगे 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल के बराबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा के अतिरिक्त 4 अन्य ऊर्जा के नाम लिखने हैं। कोई भी 4 ऊर्जा के नाम लिखा ना, जैसे पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा के अलावा है। यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनी थी? हाँ, 2 ऊर्जा का मिक्सचर है यांत्रिक ऊर्जा। जो मैंने बताया था आपको, पंखे के अंदर कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है, क्योंकि पंखा दीवार पे लटका हुआ है और साथ में घूम भी रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा भी है उसमें और गतिज ऊर्जा भी है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कह रहा है ये दोनों को दो उदाहरण लिखने हैं। स्थितिज ऊर्जा, रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है बेटा? स्थितिज ऊर्जा। खिंची हुई तार आपने रोक रखी है अभी, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा। कसा हुआ स्प्रिंग, उसमें भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बहने वाली चीज़ में है ना? जैसे कि खिलौने, कार का चलना, कमान से छूटा तीर, अपने आप जा रहा है ना वो फिर आगे, बांध से छोड़ा जल, एक बार आपने रोका हुआ था जल को, उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, और जैसे ही आपने उसका शटर हटाया वो बहने लग गया तो उसमें सॉरी, उसमें आ गई गतिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ये तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत लिखो। रूपांतरण, जब वो रूप बदलती है ऊर्जा, तो ऊर्जा रूपांतरण के दौरान एक प्रकार की ऊर्जा का हास दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वही लिख देना। ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत है कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्नलिखित उदाहरण में ऊर्जा रूपांतरित रूप लिखो। ऊष्मीय इंजन, गर्म होने की वजह से इंजन चल रहा है बेटा, जैसे रेलगाड़ी का चलता है। तो जल्दी बताओ, इसमें कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है? गर्म करने के लिए क्या दिया आपने? कोयला जलाया। कोयले के जलने से क्या हुआ? भाप बनी। भाप बनने से टरबाइन घूमने लगा उसका, है ना बेटा? भाप बनी, ऊपर दिखती है ना फटफट करके, एक चिमनी सी लगी होती है, किसी ने पुरानी देखी हो तो रेलगाड़ी बेटा। तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, ऊष्मीय इंजन में। ठीक है, अगला देखो, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा आपके घर में चल रहा है, कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है बेटा? विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। लिखा हुआ है देखो, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। साथ में अगर पंखा गर्म भी हो रहा है तो ऊष्मीय ऊर्जा लिख देना। चलिए, कार्य को परिभाषित कीजिए। कार्य किसे कहते हैं बेटा? कब कार्य होता है? जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं और वो बल की दिशा में हिल जाए, है ना, तब उस पर क्या होता है? कार्य होता है। यही है ना डेफिनेशन। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, है ना, बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित करना कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक सबको पता है। कार्य को किस में नापेंगे? जूल में नापेंगे। तो W बराबर F गुना S के बराबर होता है। कार्य शब्द की वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर तर्क दीजिए, इनमें से कार्य हो रहा है या नहीं। तो एक गधे ने पीठ पर बोझा रख रखा है, तो कार्य कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा, वो तो एक ही जगह पे खड़ा है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा। सुमा
एक तालाब में तैर रही है, यहाँ कार्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो बल लगा रही है और साथ में उसका विस्थापन हो रहा है, तो कार्य हो रहा है। चलिए, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सबको याद है, इसका सूत्र लिखाना। कौन सा सूत्र है? ये वाला। के बराबर है आधा mv/2। तो किस किस पे निर्भर कर रही है बेटा? ये m पे निर्भर कर रही है, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है वस्तु के, और v पे निर्भर कर रही है, मतलब उसके वेग पर निर्भर कर रही है। ठीक है, बात आ रही है सबको समझ? ओके बेटा, आगे चलें। यदि किसी कण की गति को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सोचो, गति को तेज कर दिया, ये जो v है यहाँ पर, v मतलब बेटा गति है। अगर मैं गति को बढ़ा दूंगी तो गति का तो क्या हो रहा है बेटा? गति तो 2 बार गुना हो रही है, तो वो उसका जो ऊर्जा है, उसकी गतिज ऊर्जा, वो भी 2 गुनी हो जाएगी ना, 4 गुनी हो जाएगी। 2 का स्क्वायर हो जाएगी ना, 4 गुनी हो जाएगी उसकी कौन? गतिज ऊर्जा। निकालने का तरीका भी दे रखा है इसने। v की जगह मैं 2v लिखूं। 2v का क्या मतलब है? 4 हो जाना, क्योंकि 2 गुना 2 4 हो गया। दिखाई दे रहा है सबको? अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया बेटा, ये दिख रहा है। 4v की 2 हो गया, तो 4 गुना हो जाएगी। कौन बेटा? अगर हमने वेग को दुगना किया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी बेटा? 4 गुनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और कह रहा है, यदि वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दो और वेग को आधा कर दो। अब करो भाई, वस्तु का द्रव्यमान m था, उसको दुगना कर दिया, 2m ले लो, और वेग को आधा कर दो। पहले v था, अब v/2 ले लो, तब क्या होगा पूछ रहा है। देखो, 2 से 2 कट गया और v/4 आ गया ना, 2 गुना 2 4। इस 2 को रहने दो, तो आधा, यहाँ का 1 2 कम हो गया, तो mv/2 आखिरी रह